जय हिंद साथियों, आप सब लोग का हमारे चैनल रोजगार धर पकड़ पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे यूपीएसआई, एसएससी जीडी, हेड कांस्टेबल आदि विभिन्न अन्य एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है उसके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना सीखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से लेकर ऐसे क्रमागत अनगिनत तक जाती है। अनगिनत अर्थात बहुत संख्याओं का कोई सीमा नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, जिसमें 1 2 3 ऐसे डॉट करके अनगिनत तक जाता है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हुई। और जब पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो उसमें 0 शामिल कर लिया जाएगा और प्राकृतिक संख्याएं में 1 को शामिल किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे हुआ प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। पहला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तब हम इसके लिए एक नियम बनाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर संख्या का योग बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। ये हमारा नियम, यही हम फार्मूला स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। यही फार्मूला फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या ये नियम फॉलो करता है। प्रथम 20 का मतलब हुआ 1 से लेकर 1 + 2 + डॉट +19 + 20। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही हुआ, बराबर कितना होगा। अब हम इसको निकालते हैं। n बराबर हम रखेंगे नंबर ऑफ संख्या। 1 से लेके 20 तक की कितने संख्याएं होंगी? 20 होंगी। अब 20 में आगे 20 + 1 करते हैं तो 21 हो जाता है। 20 + 1 करते हैं, उसके बाद बटे 2। हम 2 से इसको काटते हैं। 2 दहम 10 और 21 हुआ। 21 × 10 = 210। इस प्रश्न का आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ? 210। अब आगे हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था और एसएससी जीडी में पिछली बार आया था, क्योंकि मैं पिछली बार का स्टूडेंट था। उसमें मेरा 85 नंबर था। मेरा रोल नंबर, खुद का रोल नंबर 3010345995 था। आप लोग अगर मेरा रिजल्ट डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उस समय मेरा कुछ फिजिकल अनफिट होने के कारण मैं भी बेरोजगारी के लिस्ट में आ गया, वरना मैं सिलेक्ट हो चुका था। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। एक दीवार घड़ी, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक दीवार घड़ी 1 बजे एक बार बजती है। 1 बजे एक बार बजती है तथा 2 बजे
2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार। तो 24 घंटा में ऐसे क्रमागत बजती रहती, ऐसे क्रमागत बजती रहती है, बजती रहती है। तो 24 घंटे में तो 24 घंटे में दीवाल घड़ी कितनी बार बजेगी? दीवाल घड़ी कितनी बार बजेगी? अभी जो नियम मैंने बताया, 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना मैंने सिखाया, उसी बेस पे एक क्वेश्चन है। अब सॉल्व कर सकते हो तो जल्द से सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ किस घड़ी की बात कर रहा है? दीवाल घड़ी की बात कर रहा है। आप लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालेंगे। जबकि दीवाल घड़ी की बात कर रहा है, दीवाल घड़ी में हमेशा 1 से लेकर 12 तक ही जाता है, ना कि 1 से लेकर 24 तक की उसमें बजता है। आइए हम 12 तक देखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा, सॉल्व इसको करते हैं। सॉल्व में क्या होगा, 12, 1 से लेकर 12 तक जाएगी घड़ी, फिर वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5, फिर ऐसे करके 12 तक जाएगी। इस प्रकार 12 घंटा हमारा 24 घंटा पूरा होगा। अब 12 धन ब्रैकेट में 12 प्लस 1 बटे 2, हम 2 से इसको कैंसिल, 2 छंग 12, 12 1 13 हुआ, 13 छंग 78। अगर 12 घंटे में 78 बार बजती है तो 12 और घंटे में 78 प्लस 78 बार और बजेगी, अर्थात इसका आंसर 78 प्लस 78 24 घंटे में 156 बार बजेगी। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर इसको सॉल्व करना सीख जाते हैं तो जान लीजिए कि आप प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीख गए। आइए हम एक पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया एक क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसमें प्रश्न कुछ और पूछा था, उसी बेस पे हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे हुआ, कुछ शब्द थे जिसको एक टाइपिंग बोर्ड पर टाइप करना था, वो पूछा था उसको टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोकर की आवश्यकता होगी, अर्थात कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा। अब उसी बेस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठाएंगे, लगभग 2017 के शायद 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, एकदम लास्ट में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे एक सीट का, उसमें लास्ट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन स्ट्रोकर वाला। अब उसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वो प्रश्न भी वैसे सॉल्व हो जाएगा, 100% वही प्रश्न उसी प्रकार से। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं, 120 पेज वाली 120 पेज वाली 120 पेज वाली पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। शब्द मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं।
अब 120 पेज, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। प्रथम नहीं, 20 अंकों की संख्या लिखने के लिए, 20 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितनी 20 अंकों की संख्या लिखिए, उसका लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 2 अंक बताइए। जैसे प्रथम 20 अंकों की संख्या लिखने के लिए 20 अंकों की संख्या लिखिए, उसका लास्ट 2 अंक बताइए। तो हम इसको देखते हैं 1 2 3, अब छोटा पूछा है तो ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 में 6 नहीं लिखा जाएगा। आइए हम काउंट करते हैं, हमारी 20 संख्या पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, एक 20 अंकों के पूछा गया है ना, तो हमारा यही तक आएगा। 1 2 9 ये हो गया, 9 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, एक 20। अब हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अभी ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, जैसे हमारा 1 से लेकर 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हुए। अब हमें 20 पूछ रहा है, 20 में 9 घटाते हैं, 20 में 9 घटाए तो 11 प्राप्त हुआ। अब 11 में 2 अंक होता है, 11/2 करेंगे तो हमें 5.1 अंक जिसे कहते हैं 5.2 प्राप्त होगा। लेकिन 2 को हम अगला अंक की संख्या 1 मानते हैं। जैसे 15 तक जाएगा, 15 तक होगा, उसके बाद 16वां अंक के लिए 1 लिखा जाएगा। हमें 20 तक की संख्याएं इस प्रकार मिल जाएंगी। अब हम आइए देखते हैं, इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछा था, तो हमारा लास्ट 2 अंक कौन कौन सा होगा। हमारा लास्ट 2 अंक यही होगा, 5 और 1। उस प्रश्न जो बता रहे थे, अंतिम 2 अंक यही होंगे। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको आराम से सॉल्व करेंगे, आप लोगों को विधिवत समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, अभी जो मैंने बताया 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हुए, 9। अब 1 से लेकर 99 तक ये 9 अंक निकाल दीजिए तो कितनी संख्याएं बची, 90। 90 में हर एक संख्या 2 अंक की होगी। 90 गुणे 2 अर्थात 180 अंक हो गए। अब उसके बाद कितनी संख्याएं बच रही हैं, हमारी 99 तक का हो गया, 9 ये हो गया, 90 हो गया, 99। अब हम 100 को देखते हैं, 100 हो गया और ये 20 ये हो गया, 21 में अब हम 3 अंक मिल रहे हैं। 100 में कितने अंक है, 3। 101 में कितने अंक है, 3। इस प्रकार 21 गुणे 3 करेंगे, अर्थात यहाँ पे 21 3 63 प्राप्त होगा। 9 3 12, 8 6 14, 1 15, 1 1 2, अर्थात हमें 120 पेज वाली पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए 252 अंकों की आवश्यकता, 252 अंकों की आवश्यकता होगी, जैसे उसमें पूछा था कितने स्ट्रोकर की आवश्यकता होगी। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, एक्सीड पब्लिकेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कितने स्ट्रोकर की आवश्यकता होगी। आप इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वो प्रश्न आसानी से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। अभी मैंने डिस्कशन किया था प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। अब प्राकृतिक संख्याओं के
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। वर्गों का योग निकालना, वर्गों का योग निकालना, योग। अब हम जैसे पूछ लिया प्रश्न, योग बराबर, हम फार्मूला बताते हैं, आप नोट करिएगा। फार्मूला होता है n प्लस 1 अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हर एक वर्गों का योग निकालना होगा, उस पर फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आइए हम इसको निकाल करके देखते हैं। जैसे पूछ लिया, प्रश्न हमसे किया 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, ऐसे डाट 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 करके 10 का वर्ग बराबर कितना होगा, प्लस 10 का वर्ग बराबर कितना होगा। अब हम यही प्रश्न को इसी फार्मूले पर फॉलो करते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। n बराबर 10, n प्लस 1 बराबर 10 धन 1, 10 धन 1 अर्थात 11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 1 21 गुणे 21 बटे 6। अब इसको हम सरल करते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3, 3 7 21, 7 5 35, 35 गुणे 11 किए हम, 35 गुणे 11, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38। हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ 385। कुछ लोग तो इसका आंसर 385 याद कर लेते हैं। आप लोगों को अगर ना समझ में आया हो, 385 इसका आंसर प्राप्त हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे इस फार्मूले को जरूर याद रखिए। ये फार्मूला बहुत ही कारगर है, आप लोगों को पूरी लाइफ साथ देगा। एग्जाम में बैठेंगे, भगवान की कृपा से एक प्रश्न पूछ लिया तो आप लोग बेहिचक 2.5 नंबर मात्र चंद सेकेंडों में प्राप्त कर लेंगे। आइए हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना। आइए हम सीख रहे थे प्राकृतिक संख्याओं के घनों के वर्गों का योग घनों का योग निकालना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना सीख रहे थे। घनों का योग निकालना सीख रहे थे। योग निकाला कैसे जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला, जैसे मैंने पहले के लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए बताया n प्लस 1 बाई 2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए बताया n प्लस 1 अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6 मैंने बताया। उसी प्रकार से मैं इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल वर्ग। यही हमारा फार्मूला बना। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, n प्लस 1 बाई 2 का होल वर्ग। अब आगे हम देखते इसको, इस नियम को फॉलो करते हैं प्रश्न पे। प्रश्न जैसे पूछ लिया मुझसे, हम ज़्यादा दूर न जाके वही प्रश्न लेते, 1 घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस 3 घात 3। बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी नियम को फॉलो करना सीख लें इस वीडियो में। आगे अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा, हम आगे प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे। धन 4 घात 3, 4 की घात 3, ऐसे डाट 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 करके 10 की घात 3 बराबर कितना होगा। अब आइए हम यही नियम को फॉलो करते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसमें हुआ
जैसे n का मान 10, अगले ब्रैकेट में 11/2 पूरे का होल वर्ग, 2 1 2, 2 5 10, 11 5 55, 55 का वर्ग। 55 का वर्ग हम अब कहेंगे 55 का वर्ग कैसे किया जाए। आइए हम 55 का वर्ग एक बार शॉर्टकट में बताते हैं, उसके बाद हम 25, 55, 5 इस सब का वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे इसी वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आगे हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए हमारे चैनल को मोटिवेशन करते रहिए, आप लोग अपना प्यार बनाइए रहिए। लास्ट वाले संख्या का वर्ग 25। अब 5 में 1 प्लस करके 5 गुणे 6 कर लेंगे, 5 छंग 30। इसका आंसर क्या प्राप्त होगा 25, 30 और 25। आइए हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना शॉर्टकट में सीखते हैं। जैसे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे हम अगला सीखते हैं, जैसे 25 का हमें निकालना हुआ, 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब इसमें 2 अंक हैं, ये 25 5 हुआ, ये 2 हुआ। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे। लास्ट में 25 लिख देते हैं, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब 2 जो हुआ, 2 से 1 बढ़ करके 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6, 25 का वर्ग 625। आइए हम 35 का वर्ग निकालते हैं, क्या वो नियम फॉलो हो रहा है। 5 का वर्ग किए 35 का वर्ग में, जैसे 5 का वर्ग किए 25 और 3 में 3 गुणे 1 बढ़ करके 3 गुणे 4 अर्थात 12 35। इसका वर्ग क्या हुआ 12 35। आइए हम 45 पे देखते हैं। 45 में क्या फॉलो हो रहा है। 45 में 5 का वर्ग 25 हुआ, 4 का वर्ग 4 में 5 से गुणा, 4 से 1 बढ़ करके 4 5 20, 20 25। हम 55 का इसी प्रकार देखते हैं। 55 का 55 25, 5 में 1 बढ़ करके 5 छंग 30। इसका हमें आंसर प्राप्त हुआ 30 25। इसी प्रकार से हम 55 25 45 सबका निकाल सकते हैं। लास्ट वाली संख्या का वर्ग करके वही लिख देंगे जो 2.5 अंक पे रहेगा। 2.5 अंक में 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे। जैसे 2 दिया है 2 गुणे 3 करना पड़ेगा, 3 दिया हो 3 गुणे 4 करना पड़ेगा, और 4 दिया हुआ 4 गुणे 5 करना पड़ेगा। इस प्रकार हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए थोड़ा बहुत और जानकारी देंगे, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा। जो जो आप लोग हमें मोटिवेशन देंगे, जो जो आप कहेंगे, हम वो सब्जेक्ट को टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस पे और एक आध 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पूछ लिया 2 अंकों से बनने वाली, 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का योग बताइए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वही n+1/2 के माध्यम से। आइए देखते हैं। 1 से लेकर 99 तक के 2 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक 1 अंक होता है, लेकिन 1 से 99 तक चलते हैं, फिर उसके बाद हम घटा देंगे इसका। जैसे हुआ 1 से लेकर 99 तक के 1 + 2 + ... 99 तक 2 अंक यहीं तक हुए। अब हम 99 गुणे n+1/2 को फॉलो करते हैं। 99 + 100, 99 गुणे 100/2 25, ये 50 हो गया। हम गुणा करते हैं, 1 0 पहले लगा लिए, 5 45, 5 45, 5 45 4 49। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ 49 50। अब लेकिन हमें कहाँ निकालना था, 2 अंकों के निकालना था। हम कहाँ से निकालने हैं 1 से लेकर। अब हमें क्या घटाना पड़ेगा इसमें से 1 से लेकर 9 तक के 1 + 2 + ... करके
9 तक के संख्याओं का इसमें घटाना पड़ेगा। 9 गुणे 10/2 अर्थात 45, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। इसमें 45 माइनस कर देते हैं। 45 माइनस कर दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 49,05। हमारा आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या प्राप्त हुआ? 49,05। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, इसी प्रकार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो भी हम लोगों से जो भी गलती मुझसे होती है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने वीडियो में सुधार करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।